हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर नबील गबोल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, आज अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक इमारत गिरती है और 40 के करीब अफराद जो हैं वो उस इमारत के मलबे तले दबे हैं, जिनमें से 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अगर हम कराची की बात करें तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के वाकयात आए रोज़ पेश आते हैं। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि अफसरान को मुअत्तल तो कर दिया जाता है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता कि इस तरह के वाकयात दोबारा ना पेश आएँ। क्या कहेंगे आप? वाकया है और मेरी दुआ है कि कम से कम नुकसान हो, जानी नुकसान हो या जख्मी भी कम से कम हो लोग इसमें। अभी इस वक्त हमारा तमाम जो फोकस है वो जाहिर सी बात है, सीएम मुराद अली शाह साहब ने नोटिस लेते हुए एसबीसीए को अहकामात तो दिए हैं कि इसकी रिपोर्ट पेश करे, बट इस वक्त हमारा फोकस ये है कि इस मलबे तले जितने भी लोग हैं उनको बाहिफाजत रिकवर किया जाए ताकि कम से कम जानी नुकसान हो। अभी तक 8 जख्मी अफराद को ऑलरेडी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 से लेकर 6 के दरमियान तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों का जानी नुकसान हुआ है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। आप सही कह रही हैं, माजी में इस तरह के भी वाकयात हुए हैं, लोगों को सजाएं भी दी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर भी जो रिहायशी होते हैं उनकी वो किसी न किसी इदारे के साथ मिलकर एडिशनल फ्लोर्स ऐड कर लेते हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑफिशियली सिर्फ लियारी के अंदर मैं स्पेसिफिकली बता सकता हूँ कि अक्सर बिल्डिंग्स जो हैं उनको सिर्फ 4 मंजिल की एनओसी दी गई होती है, मगर बाद में जो रिहायशी होते हैं वो किसी न किसी बिल्डर के साथ मिलकर एडिशनल 2 से लेके 4 फ्लोर्स भी ऐड कर लेते हैं। गवर्नमेंट के नॉलेज में जहाँ जहाँ आता है इस तरह के वाकयात, हम उस बिल्डिंग को फिर तोड़ते भी हैं, बिल्डर को भी सजा देते हैं, रिहायशियों को भी चालान देते हैं। इसमें हमारी रिक्वेस्ट, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट तो मौजूद है, अपना काम कर रही है, मगर साथ साथ रिहायशियों से भी मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी जानों से, अपने बच्चों की जानों से ना खेलें। ये बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो लोड उठा ही नहीं सकता एडिशनल फ्लोर्स का। तो इस तरह की चीज़ों में आप जाएं ही ना तो बेहतर है। नादिर साहब, डेफिनेटली लोगों को अवेयर इस हवाले से किया जाना चाहिए, लेकिन एक आम तासुर है कि एसपीसीए सिवाय वार्निंग जारी करने के और कुछ भी नहीं करता। हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो बाकायदा उस बिल्डिंग के जो लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट भी करवाए, उन्हें कोई ऑल्टरनेट जगह भी जो है वो बाकायदा तौर पर फराहम की जानी चाहिए हुकूमत की जानिब से। आप नहीं समझते कि इसमें कोताही बरती गई है? नहीं, देखिए, सिर्फ हम नोटिस नहीं देते, हम बिल्डिंग सील भी करते हैं, हम बिल्डर्स को फिर जेल भी करते हैं। हमारी तो कोशिश यही है कि इंसानी जानों के साथ ना खेला जाए। गवर्नमेंट हर जगह तो देखें, हर गली में तो मौजूद नहीं हो सकती। कराची एक बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों के हिसाब से लोग यहाँ पे रहते हैं। जो जो बिल्डिंग जैसे जैसे हम देखते हैं कि वो इलीगल उस पर एडिशन किया गया हो या इलीगल तौर पे बनाई गई हो, उसको तो हम फौरी तौर पे उस पर हम एक्शन लेते हैं। साथ साथ हमारी रिहायशियों से भी गुजारिश है कि अगर आपकी बिल्डिंग में इस तरह का किसी एक रिहायशी ने इस तरह का फ्लोर ऐड किया हो तो आप फौरी तौर पे गवर्नमेंट को आगाह करें, ताकि गवर्नमेंट फौरी तौर पे फिर इस चीज़ को बंद लेकिन करवाए और अच्छा आपकी जान बचाई जाए। अच्छा नादिर साहब, जैसा कि आप रिहायशियों की बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है, वो कहाँ जाएं? जैसा कि आपने कहा कि कराची शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है, रिहाइश के मसाइल मौजूद हैं, तो क्या सिंध हुकूमत के पास कोई मुतबादिल स्ट्रेटजी है कि वो जो रिहाइश के जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जा सके? ये तो आप अपने सवाल के अंदर खुद ही जवाब दे रही है ना कि रहायशी कहते हैं हमारे पास मुतबादिल नहीं है, तो फिर अपनी जानों से हम खेलें, अपनी बच्चों की जानों से खेलें। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। मुतबादिल है क्यों नहीं है? अभी पूरा जो कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे नए जिस तरह पता नहीं आपके चैनल पे नाम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, जैसे बैरियर टाउन बना है, और भी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो बने, वहाँ पे आप शिफ्ट क्यों नहीं होते? असल में मैं आपको कुछ लोगों की साइकी बताता हूँ। वो कहते हैं कि भाई जहाँ पे हम पैदा हुए हैं पूरी जिंदगी वहीं पे रहना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, लियारी का जो इलाका है वो मेरा अपना ही हल्का है। यहाँ पे ज्यादातर जो तामीरातें हैं ये अंग्रेजों के दौर की है। लियारी सबसे पुराना इलाका है कराची का। यहाँ पे ऐसे भी मंजिल हैं जो 100 साल 80 साल पुरानी है। तो जाहिर सी बात है, जब बनाई गई थी तो वो 10 अफराद के लिए बनाई गई थी। आज उसी बिल्डिंग जी। में 100 लोग रह रहे हैं।
तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना कि हम हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट लेकिन बिल्कुल है, सर जैसा कराची कि के आपने अलग अलग बात इलाके। की, आपने नाम लिया एक इलाके का, तो सर उसके लिए फिर आपके पास पैसे भी होने चाहिए। इन इलाकों में जो लोग रहते हैं, हम सब जानते हैं कि वो माली तौर पर इतने मजबूत नहीं होते कि वो कहीं और जाकर अपना घर बना सकें। देखिए, ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें गवर्नमेंट जितने भी लो कॉस्ट हाउसिंग फराहम कर सकती है वो करती है। गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश है कि रहायशियों के लिए मुतबादिल हो, मगर गवर्नमेंट के भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। देखिए, लोगों से ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जैसे मलीर हो गया, गडाफ हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं आप खुद जाना चाहते हैं। आप अपने आबाई घर, बिल्कुल हर किसी को अपना आबाई घर प्यारा होता है, मुझे भी अपना आबाई घर प्यारा है, बट अगर मुझे पता है कि इस 2 कमरे में ऑलरेडी 10 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लोग कैसे एडिशनली इसको अकोमोडेट किया जा सकता है। अच्छा ये तो सर, देखिए अलग ही एक टॉपिक है ना। इस वक्त अगेन मेरा रिक्वेस्ट यही है आपसे कि इस वक्त हमारा तमाम जो फोकस है वो यही है कि जो मलबे के ज़ेर लोग हैं उनको सेफली यहाँ से रिकवर किया जाए। इस वक्त हमारा तमाम कंसंट्रेशन यही है। यकीनन तरजीह भी यही होनी चाहिए कि लोगों को यहाँ से ज़िंदा इवैक्यूएट किया जा सके, निकाला जा सके। ये फरमाइएगा कि बाई लॉज की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस वक्त सिंध में मुख्तलिफ जगह पर, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? अगर होनी चाहिए तो फिर क्यों नहीं हो पा रही? बिल्डिंग्स बहुत सारी सील की गई हैं, बिल्डर्स को सारों को जेल में डाला गया है, अरेस्ट किया गया है उनको। बहुत सारे जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन चाहे SBCA के हों या किसी और टाउन के इदारे के हों, उनको फिर मुअत्तल भी किया गया है नौकरी से। कोशिश तो हमारी यही है कि इस तरह के लीगल कंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं अलाउ होनी चाहिए। नादिर साहब, 578 इमारतें हैं अभी जो कि मखदूश करार दिया गया, और उसमें से मोर देन 400 डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। तो ये तो एक तशवीशनाक अमर है। इस हवाले से अब तक हुकूमत ने क्या काम किया है? देखिए, ऐसी बहुत ठीक सारी है, बिल्डिंग नादिर हमने सील नबील करने गई गबोल हैं। साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए।